Hello all, this is Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor. As it's now very much, I think, is familiar आप सब हो चुके हैं, but still as a custom, कोई कभी नया ज्वाइन करे तो उनके लिए ये लाइन कि ये मेरा YouTube चैनल आदर्श आलिया है, जिसमें मैं कभी अपनी कभी आपकी कहानियां भी शेयर करना चाहूंगी। आज हम देख रहे हैं, जैसे मेरे पास एक कल ही इंक्वायरी आई है, रिक्वेस्ट आया है रादर, कि गौण प्रदूषण यानी सेकेंडरी पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो मैंने ईवीएस के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का जो वीडियो बनाया है इसके पहले, उसमें गौण प्रदूषण से संबंधित सवाल नहीं है। एक्चुअली गर्ल स्टूडेंट्स ने पोल्यूशन चैप्टर अभी तक मैं पहुंच नहीं पाई हूँ। जो मैं आपका सिलेबस कवर कर रही थी, वन बाय वन मैं आगे बढ़ रही थी, क्योंकि आपकी तरफ से कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं आई है। जैसा एमएससी के लड़कियों ने एक प्रायोरिटी लिस्ट बना करके मुझे दे दिया है, तो मैं उनका पोर्शन जब कवर करती हूँ तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से चलती हूँ। आपके पास कोई लिस्ट, आपके प्रायोरिटी की कोई लिस्ट नहीं है, तो मैं टॉपिक में सिलेबस से टॉपिक वाइज बढ़ रही हूँ। पर चूंकि आपने प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में रिक्वेस्ट किया है, तो इस वीडियो में मैं डाल रही हूँ प्रदूषण से संबंधित सवाल। कुछ एमसीक्यूज हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। स्पेसिफाई करने की कोशिश की है मैंने पोल्यूशन से रिलेटेड, सेकेंडरी पोल्यूशन से रिलेटेड ज्यादा डाला है, क्योंकि आपको क्वेरी गौण प्रदूषण या सेकेंडरी पोल्यूशन से रिलेटेड थी। तो इसके पहले कि हम क्वेश्चंस पे जाएं, बस ये जो मैंने फोटोग्राफ्स या पिक्चर्स डाले हैं, मैंने कोशिश किया है कि आप, अगर आपको इससे कुछ मटेरियल भी चाहिए सेकेंडरी पोल्यूशन प्राइमरी पोल्यूशन पे, तो इन जो पिक्चर्स, जो फिगर्स डाले हुए हैं, इनसे आपको हेल्प मिल सके। पोल्यूशन आप जानती हैं, जो भी हमारे दिनानुदिन जीवन में जीवों के जीवन को रेगुलर लाइफ में जो डिस्टर्ब करें एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो कहलाते हैं पोल्यूशन। अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहें, तो साइंटिफिक भाषा में उसकी बहुत होगी, फिजिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस। तो ईवीएस चूंकि हर फैकल्टी को पढ़ना है, तो मैं ज्यादा प्रेफर कर रही हूँ हिंदी में, जितना हो सके हिंदी में स्लाइड्स अभी मैं बना नहीं पाई हूँ गर्ल्स। कोशिश जरूर करूंगी, अगर आपका क्वेरी आया तो, कि हिंदी में भी क्वेश्चंस डालूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बट मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ हिंदी में। और अब मैं यहाँ पे पढ़ाना और क्वेश्चन करना सब करके 1.5 घंटे का तो वीडियो नहीं आप देखेंगी ना। तो ये जो फिगर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे हर स्लाइड में, इन फिगर्स को अगर आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अब एकदम शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ कि पॉल्यूटेंट जो पोल्यूशन वो है जो नॉर्मल जिंदगी को डिस्टर्ब करे, और जिनकी वजह से नॉर्मल जिंदगी या पोल्यूशन हो रहा है उनको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो जहां से निकलते हैं, सोर्स, जिस सोर्स से निकलते हैं उस सोर्स से, दिस इज द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। दीज आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो डायरेक्ट इंडस्ट्री से, घरों से, गाड़ियों से निकल के एटमॉस्फेयर को प्रदूषित कर रहे हैं, तो ये हो गया प्राइमरी पॉल्यूशन। अब ये जो निकलते हैं, ये यूं भी एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर ही रहे हैं, पर इनमें से कुछ गैसेस, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कुछ, जो बनते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ दीज गैसेस, या ये जो एयर पॉल्यूशन, सेकेंड, ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूशन है, ये ज्यादा एयर पोल्यूशन से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि ये हवा को डिस्टर्ब करते हैं, हवा से फैलते हैं, सॉरी डिस्टर्ब नहीं करते, हवा को तो डिस्टर्ब करते ही हैं, पूरी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, जितने कंपोनेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के सबको डिस्टर्ब करते हैं, एनवायरमेंट के, सॉरी एटमॉस्फेयर तो वन ऑफ द कंपोनेंट हो गया। तो ये जो डायरेक्ट निकल रहे हैं ये हो गए प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, और ये डायरेक्ट तो डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, कभी कभी एनवायरनमेंट में लाइट की वजह से और दूसरे ऑर्गेनिक फैक्टर्स की वजह से उनके साथ रिएक्ट करके
और भी ज्यादा खतरनाक पॉल्यूटेंट्स क्रिएट करते हैं, जिनको हम कहते हैं गौण प्रदूषण। प्राथमिक प्रदूषण हो गया प्राइमरी पॉल्यूशन, और गौण प्रदूषण या सेकेंडरी द्वितीयक पॉल्यूशन हो गए ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, जिनमें चार मुख्य रूप से होते हैं। एक तो जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, देन नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स, एंड देन फोटोकेमिकल स्मॉग्स हैं, ओजोन है, दैट इज ट्रॉपिक ओजोन, ट्रॉपिक लेयर के ओजोन जो होते हैं। स्ट्रेटो ट्रॉपिक जो ओजोन होते हैं वो सूर्य की विकिरणों से हमें बचाते हैं, बट जो ट्रॉपिक लेवल पे जो ये जो ऑक्सीजन के गैसेस हो रहे हैं, ऑक्सीजन रिलेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं, और चार मुख्य प्रकार के सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं। ऑक्सीजन ट्रॉपिक ओजोन हो गया, देन पैंस हो गए, पैंस आर द पैरा ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, then are the nitrogen oxides NOx, so these are then photochemical स्मॉग। स्मॉग हो गया स्मोक प्लस फॉग, और ये स्मोक निकलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट से भी, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में भी कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर के वातावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित बनाती हैं। अब ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। दूसरे ये जितने भी हर स्लाइड में जो फिगर्स दिए हुए हैं, इनसे आपको हेल्प मिलेगा सेकेंडरी पोल्यूशन के बारे में, किस तरह से पैन इफेक्ट करता है, किस तरह से O3 बनता है, किस तरह से फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। अगर आप कहेंगी तो हम अलग से क्लास ले सकते हैं। ये चार स्लाइड में आपको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स से रिलेटेड बहुत सारे आंसर्स मिल जा सकते हैं। नाउ लेट अस कम ऑन क्वेश्चंस, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो आपका रिक्वेस्ट है। तीन तरह के क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो 5 नंबर के हैं, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो 15 मार्क्स के हैं। तो इनको हम थोड़ा हिंदी में डिस्कस ज्यादा कर दे रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो ऑलरेडी यहाँ प्रिंटेड है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, सरफेस ओजोन कहाँ से बनता है, जो पॉल्यूटेंट के रूप में काम करता है वो कहाँ से बनता है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर, टेक्सटाइल, जो वाहन चल रहे हैं, इन्हीं से सबसे ज्यादा सरफेस ओजोन बनता है। जैसा मैंने आपको बताया कि नाइट्रस ऑक्साइड्स NOx बनते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के रूप में जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो सारे मिल करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके, और जो फ्री ऑक्सीजन है वो अवेलेबल ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ओजोन बनाता है, दैट इज द ट्रॉपिक ओजोन और सरफेस ओजोन। तो ये सबसे बड़ा इसका रीजन है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। देन द मेट्रो सिटी ऑफ कोलकाता, द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज, इसमें आंसर है सीमेंट प्लांट्स। तो ये तो आंसर्स है जिनको अब हम एक एक प्लांट को, एक एक आंसर को के सारे ऑप्शंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आई एम गोइंग ऑन रीडिंग, इसको हिंदी में जहां जरूरत है वहां पे आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे कोलकाता में सबसे बड़ा एयर पोल्यूशन का वजह है सीमेंट के प्लांट्स। विच ऑफ फॉलोइंग इज मेन डिस्चार्ज फ्रॉम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, जो थर्मल प्लांट्स हैं जो कोल से चलते हैं, उनका जो सबसे बड़ा जो पॉल्यूटेंट वो क्रिएट करते हैं, दैट आर द फ्लाई ऐश। देन केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये एक बीमारी का नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। बेबी का एकदम ब्लू कलर हो जाता है, कॉज्ड बाय रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें इसका जो मेन पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल है वो है नाइट्रेट्स। This is the answer. Industries generating hazardous waste are classified as, अब वो उद्योग, वो इंडस्ट्रीज जो हजार्डस का मतलब हो गया वातावरण को नष्ट करने वाले, वातावरण में बहुत ही तकलीफ दे वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स खास तौर से, दे हैव बीन केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ रेड, ब्राउन, येलो, ग्रीन, रेड में रेड इज द ऑप्शन। Which of the following greenhouse gases are entirely anthropogenic in origin? Anthropogenic का मतलब हो गया मानव निर्मित, हमारी एक्टिविटीज की वजह से। ये इनमें से जो दिए हुए हैं ऑप्शंस, इनमें से फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज आर, कौन से ग्रीन हाउस गैसेज हमारे गलत एक्टिविटीज की वजह से क्या ग्रीन हाउस गैसेज बनते हैं? तो उसका आंसर होगा CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स।
वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन में जो आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर इज CFC, फ्लोरोकार्बन्स। देन पैन अभी हमने बताया, पेरोक्सी एसिटाइल, दिस इज द स्पेलिंग इज मिस्टेक हियर, पेरोक्सी एसिटाइल, इट विल बी peroxy acetyl nitrate. Pan is a byproduct of photochemical smog, sulfurous smog, London smog, none of the above. इसमें जो photochemical smog है, जैसा मैंने आपको बताया, इसके आपको फिगर्स से मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में लिखिए कि इसकी एक वीडियो आप बना दूं, क्योंकि मैं जब सिलेबस टॉपिक वाइज कवर कर रही हूँ तो अभी पोल्यूशन बहुत लास्ट में है। Next question is, ozone depletion is caused due to increase in the level of the options. Ozone depletion, ozone की वजह से जो ओजोन का बनना, ओजोन का डिप्लीट होना होता है एटमॉस्फेयर में, ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। What type of chemical weathering is enhanced by acid rain? Acid rain जो होता है, acid rain की वजह क्या है? किस तरह के केमिकल्स एसिड रेन में को इफेक्ट करते हैं? किस तरह के केमिकल्स एटमॉस्फेयर में होते हैं जो नीचे आते हुए पानी के साथ मिल करके एसिडिटी बढ़ा देते हैं उस रेन की? तो हाइड्रोलिसिस, दैट इज द वेरी नेचुरल, जो जिसको जैसे जलीकरण जिसको कहते हैं, जब वेपर है हवा में और वो बहुत सारे नुकसानदेह केमिकल्स के साथ मिक्स करके एसिडिटी बढ़ा देता है। 7 से नीचे 5 यूजुअली एसिड रेन के जो जब होता है तो 5 या 5.6 से नीचे जब एसिडिटी का लेवल हो जाता है, पीएच लेवल हो जाता है, तो उसको एसिडिक मानते हैं और वो बहुत नुकसानदेह होता है सब कुछ के लिए, पूरे एटमॉस्फेयर, पूरे एनवायरनमेंट के लिए, इंक्लूडिंग द बायोस्फीयर। Which of the following gas affects human health by reducing body's ability to carry oxygen to different parts of the body? ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एटमॉस्फेयर जो बॉडी काम होता है, उसमें कौन सा गैस इस कैपेसिटी को, आप जानती हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन सांस से हमारे फेफड़ों में पहुंचता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ कंबाइन करके हीमोग्लोबिन बनाता है और ब्लड के साथ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है और तब हर पार्ट को एनर्जी मिलती है ऑक्सीडेशन से। तो इसमें कौन सा गैस ये जो ऑक्सीजन कैरी करने की ब्लड की कैपेसिटी है वो कम करता है? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारे ऑप्शंस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड। इसमें सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ बाय, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमने देखा ये वन टाइप ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट्स हैं। ये क्या करते हैं, क्या नुकसान करते हैं हमें? कॉजिंग इरिटेशन टू आईज एंड स्किन, आई और स्किन पर में इरिटेशन होता है। अग्रेवेटिंग अस्थमा प्रॉब्लम, अस्थमा जिनको है उनके अस्थमा को बढ़ा देता है। डिक्रीजिंग ब्लड एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, नन ऑफ अबव। इसमें सही आंसर है अस्थमा के प्रॉब्लम को एनहांस कर देता है नाइट्रस ऑक्साइड्स, NOx. The air pollutants are mainly classified as point source and non-point source, primary, secondary pollutants, natural and anthropogenic pollutants. इसमें करेक्ट आंसर है प्राइमरी। जो हवा को, जो हवा को प्रदूषित करने वाले हवा के प्रदूषक को जिन ग्रुप में रखते हैं वो होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, प्राथमिक एंड गौण और द्वितीयक प्रदूषक। Which of the following is not one of major environment problems resulting from human interference in nitrogen cycle? नाइट्रोजन साइकिल जो नेचुरल चलता है उसमें ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंसेस इन नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रोजन, नेचुरल नाइट्रोजन साइकिल को डिस्टर्ब करने वाले जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो क्या मेनली क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से पोल्यूशन फैलता है? द ऑप्शन इज ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का को डिप्लीट करता है। ट्रॉफिक लेवल पर का जो ओजोन क्रिएशन होता है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो
ओजोन ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो तो हमको हमारे लिए बहुत हाँ बेनिफिशियल है। उसी में क्षरण हो रहा है तो सनलाइट सीधा पृथ्वी पर पहुंच रहा है, एनवायरनमेंट में आ रहा है और बहुत सारे नुकसान कर रहा है। पर जो ओजोन ट्रॉफिक लेवल में जो ओजोन बन रहा है, वो ओजोन एटमॉस्फेयर के नेचुरल कंडीशंस को डिप्लीट कर रहा है। तो ये ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है, दैट इज कॉजिंग ड्यू टू द नाइट्रोजन साइकिल और डिस्टर्ब नाइट्रोजन साइकिल रादर, और उस नाइट्रोजन साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड इन 1987 वाज साइंड टू, किस लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था बाय सुमिट, एंड दैट इज ड्यू टू कंट्रोल phase out the use of CFCs, fluorocarbons which cause depletion of ozone layer। ये बहुत बड़ा वजह है जो फ्लोरोकार्बन्स को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है एटमॉस्फेयर में। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स कॉजेज, जो हवा में जैसे पराली जली थी, आप लोगों को याद होगा 2019 के आसपास बहुत भयानक स्थिति हुई थी। उसके पहले भी बल्कि गुड़गांव वगैरह में तो हर साल ये स्थिति पैदा होती है, फसलों के कटाई के बाद जो पराली जलाई जाती है। तो इस तरह के जो अनकंट्रोल्ड बर्निंग एटमॉस्फेयर में होते हैं, जिनकी वजह से कार्बन पार्टिकल्स हवा में फैलते हैं और वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मेनली दोज आर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। Then which of the following statement are correct in context of carbon monoxide emission? कार्बन मोनोऑक्साइड के emission, कार्बन मोनोऑक्साइड पहले भी हमने देखा है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो बहुत सारे जो हमारे लग्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं या बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी सुख सुविधाओं में, लेविश लाइफ बिताने में हेल्प करते हैं, फ्रीजर वगैरह में। और उनका जो एमिशन कहाँ से होता है, उसके मेन वजह क्या है इसमें? It is mainly due to incomplete combustion of fuel. They are more evident in petrol engine. Long-term exposure can cause nausea. इसमें ये कोड्स दिए हुए हैं। इन कोड्स में मतलब कॉम्बिनेशंस कौन कौन सा हो सकता है, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3। तो ये करेक्ट आंसर है। तीनों ही, ये जो तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये तीनों ऑप्शंस ही सही हैं। इसके वजह से ये क्यों होते हैं और क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट इज, द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, आपको होना चाहिए। प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में डिफरेंस, इसका मैंने एक कहीं पे आप देखिएगा, मैंने एक फिगर भी दिया है दोनों डिफरेंस बताते हुए। इट इज हियर। ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं, ये किस तरह का रिएक्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थे। द मेन डिफरेंस, ये द आंसर इज C, for release directly into the atmosphere, which are later formed by chemical reactions in the atmosphere। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में आते हैं, और लैटर मतलब सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स, इनकी ये जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो सेकेंडरीली रिएक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के फैक्टर से, और उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होते हैं, दे आर द सेकेंडरी secondary air pollutants. So this is the answer. Then which of following can be considered as best example of primary air pollutants? Primary air pollutants के सबसे अच्छा example है carbon dioxide release from burning of coal. Then which of following best illustrates a secondary air pollutant? अब secondary air pollutant कौन सा है? ये चार बहुत important secondary air pollutants हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है, दैट इज ओजोन प्रोड्यूस्ड इन फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग, स्मॉग होता है स्मोक प्लस फॉग। फॉग जो एटमॉस्फेयर में है, वो जब इंडस्ट्रियल या जितने भी डिफरेंट रिसोर्सेज से, वाहनों से, उद्योगों से या डायरेक्ट बर्निंग से जो भी हवा में गैसेस आ रहे हैं,
वो मिल करके फॉग के साथ स्मॉग बनाते हैं, और वो स्मॉग और भी ज्यादा हानिकारक होता है जब वो सनलाइट जब डायरेक्ट आता है। फोटोकेमिकल मतलब लाइट से रिलेटेड, तो लाइट से रिएक्ट करके वो और भी ज्यादा डेंजरस इफेक्ट्स पैदा करता है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोकेमिकल स्मॉग। तो वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फोटोकेमिकल स्मॉग का भी मैंने एक फिगर दिया हुआ है, फोटोकेमिकल स्मॉग का। आप इसमें देखिएगा किस तरह से वो प्रोड्यूस होते हैं और क्या क्या हार्म पहुंचाते हैं। So that is the photochemical smog. Then common features between NO2, SO2, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon dioxide and SPM, that is the suspended particulate matter. ये सारे primary pollutants हैं। दे आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, अभी मैं आपको बता ही रही थी आंसर। सो ये हो गया आंसर इसका। हाउ आर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स एंड कार्बन ऑक्साइड्स रिलेटेड, ये कैसे रिलेटेड हैं ये सारे ऑक्साइड्स? ऑल ऑफ देम आर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू एसिड डिपोजिशन। ये सारे प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से एसिड डिपोजिशन में बढ़ता है, and this is the correct answer. Atmospheric pollutants are mainly present in लोनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये लिथोस्फेयर होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो एनवायरनमेंट में हो सकता है मैं भी नहीं जानती हूँ, इसलिए मैंने इसको करेक्ट नहीं किया है। मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, दिस इज द करेक्ट आंसर। जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, वो मेनली प्रेजेंट होते हैं हवा में, ट्रोपोस्फियर में और लोअर स्ट्रेटोस्फियर में। What is photochemical smog typically worse in summer? Why is photochemical smog typically worse in summer? Photochemical smog गर्मियों में बहुत ज्यादा क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि मोर सोलर एनर्जी टू ड्राइव फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अभी मैंने बताया कि सोलर एनर्जी से ही फोटोकेमिकल स्मॉग और ज्यादा बनता है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। हाउ डज फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म? फोटोकेमिकल स्मॉग बनता कैसे है, इसके डिफिनीशन हैं, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसको ले सकती हैं। रिएक्शन ऑकर बिटवीन सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड सनलाइट। दिस अभी मैंने आपको बताया जो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो जो बने हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन कोल की बर्निंग से और फर्दर रिएक्शन से, उसके बाद ओजोन, ट्रोपोस्फियर का ओजोन जो बन रहा है, तो ये सारे जब सनलाइट से रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। दिस इज द प्रेजेंटेशन हाउ द फोटोकेमिकल स्मॉग्स आर फॉर्म। सोलर रेडिएशन से ये पानी का वाष्पीकरण और बढ़ जाता है और ये ऑक्साइड्स के साथ, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट करके ये स्मॉग बनाते हैं जो येलो कलर का या ब्राउन कलर का होता है। और इसके बेसिस पे एक बार लंदन में बहुत भयानक आया था, फिर चेरनोबिल एक्सीडेंट आपने हमने सुना है। ये सारा आप अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखती हैं तो हम एक वीडियो एयर पॉल्यूटेंट्स पे अलग से देख सकते हैं। So this is the answer. Then air pollution is an increasing problem in developing countries due to which are the reason? ये सारे reasons हैं। Burning of more coal to produce electricity, changing lifestyle, unavailability of environment friendly technologies. Developing countries में ये ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे ना तो डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है और ना पर रिक्वायरमेंट्स उठ चुके हैं, जग चुके हैं, लैविश लाइफ की का शौक जग चुका है, तो इस वजह से, और पर इतना ध्यान देने का की टेंडेंसी अभी तक डेवलप नहीं हुई है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों पे बहुत गो इजी होता है तो होता है, हमें क्या वाली टेंडेंसी है जिसकी वजह से ये बढ़ता जा रहा है। Which of following ultimately causes oxygen depletion in water bodies? ऑक्सीजन डिप्लीशन की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हम लोग जब देख रहे थे इसके पहले हमने, अच्छा शायद हम फिशरीज जब के जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उनमें ये ज्यादा हमने देखा था कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी को खराब करते हैं, बट एक्वेरियम वाले क्लास में भी हमने थोड़ा तो देखा है। देन अब ये हो गया आपके एमसीक्यूज जितने हो सके थे, क्योंकि कल ही ये क्वेरी मिली है और मुझे लगता है एग्जाम बिल्कुल सर पे है। आप मेरी स्टूडेंट्स बहुत वरीड हैं, तो मैंने इमीडिएटली जितना अवेल हो सका है वो मैंने देने की कोशिश की है
तो ये करीब करीब MCQs काफी सारे जितना मिला है मैंने दिया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो 5 नंबर के हैं। डिफाइन सेकेंडरी पॉल्यूशन, व्हाट आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ये सब हम देख चुके हैं। प्राइमरी पॉल्यूशन क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या है, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स विद एग्जांपल्स, इसमें मैंने बताया आपको 4 तरह के सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूशन विद एग्जांपल्स, इसका आप ये जो फिगर्स हैं इसमें आप देख सकती हैं। इसके लिए फिर अगर मुझे अभी बताना है तो फिर अलग से क्लास लेना होगा। सो बट काफी मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि सेकेंडरी पोल्यूशन क्या है, प्राइमरी पोल्यूशन क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, इसमें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। व्हाट इज ओजोन लेयर, हाउ इट हार्म्स टू द एनवायरनमेंट, इस पे तो 15 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। एसी ड्रेन, इस पर भी 15 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, फुल क्वेश्चन आ सकता है और 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज पैन, हाउ इट इज फॉर्म्ड एंड हाउ इट हार्म्स द एनवायरनमेंट, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन जो 5 नंबर में भी आ सकता है और 15 नंबर में भी आ सकता है। व्हाट इज पैन डिस्कस करके फुल क्वेश्चन आ सकता है और कैसे बनता है ये 5 नंबर में आ सकता है। स्मॉग 2 तरह के होते हैं, क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल। क्लासिकल स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग नॉर्मल वेदर कंडीशंस में होते हैं, जबकि फोटोकेमिकल स्मॉग लाइट के रिएक्शन से और भी ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। तो ये इन पे तो 5-5 नंबर के ही होने चाहिए और इन तीनों क्वेश्चन को मिला करके 15 नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है। इफेक्ट्स ऑफ स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग एंड इसमें ऐड कर दीजिए व्हाट इज स्मॉग, तो ये 15 नंबर का भी क्वेश्चन एक साथ हो सकता है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, दिस इज मुझे लगता है रिपीटिशन हो गया है। व्हाट इज ओजोन लेयर इरोशन, ओजोन लेयर इरोशन क्या है, ये भी पॉल्यूटेंट्स में आ सकता है कि किस तरह के हार्मफुल गैसेस ओजोन का जो नेचुरल लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में जो नेचुरल ओजोन का लेयर है वो कैसे इरोशन हो रहा है उसका, जिसकी वजह से सनलाइट लिथोस्फेयर में आ रहा है, एनवायरमेंट में आ रहा है या एटमॉस्फेयर में आ रहा है और ह्यूमन काइंड को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और भी सिलेबस के गो थ्रू द सिलेबस, उसमें जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सब पर आप छोटे क्वेश्चंस या बड़े क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकती हैं। सो दीज आर द स्मॉल क्वेश्चंस 5 नंबर के। देन 5-6 मैंने कोशिश की है कि 15 नंबर के क्वेश्चंस दे दूं, तो क्योंकि नेचुरली एक एक मैक्सिमम इसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। एक ही तरह का एक ही टॉपिक पे 10 क्वेश्चंस तो रहेंगे नहीं, तो इसलिए इसमें अदरवाइज यू कैन गो थ्रू द सिलेबस, और ये इसमें जितने हैं इसमें भी मैंने बता दिया है कि लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ से भी और एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। As I have told you, what is smog, how it forms, and how it harms the environment. ये full question हो सकता है. What is ozone layer depletion? What is its effect on environment? ये full question हो सकता है. Acid rain क्या है? ज्यादातर ये बाहर की कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा, हालांकि इंडिया में भी ताजमहल की जो बदरंग हो रहा है मार्बल, उसका मेन वजह ये एसिड रेन ही है। बट इन जनरल चूंकि इंडिया का सॉइल बहुत बफरिंग कैपेसिटी रहती है, उसकी अल्कलिनिटी काफी है, तो एसिड रेन से की कंडीशंस इंडिया में कम रहते हैं। देन अगेन ये स्मॉग पर रिपीटिशन हो गया, तो इसमें क्वेश्चन टाइप है एक्सप्लेन एग्जांपल्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स। स्मॉग क्या है, उसके फॉर्म्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सेकेंडरी पोल्यूशन क्या है, व्हाट आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, हाउ दे हार्म एनवायरनमेंट। तो इसी के साथ अगर पोल्यूशन से रिलेटेड कीजिए तो व्हाट इज एयर पोल्यूशन, व्हाट आर द सेकेंडरी एंड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स व्हिच पोल्यूट द एयर, हाउ दे पोल्यूट द एयर। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स पर भी एक फुल क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, हाउ दे harm the environment. So these are some of the questions and I think मैंने कोशिश की है कि आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकूं, इसलिए बस दैट्स ऑल। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ एक्सप्लेनेशंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगी जब मैं वीडियो को अपलोड करूंगी उस समय। एंड रेस्ट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, गिव एडवाइसेस, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डालिए और प्रेस द बेल आइकॉन to get notified the upcoming videos. Thank you.